यौम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 में 1998 को चाक़े में 5 एटमी धमाके किए। इस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए बल्कि दो टोक पैगाम दिया, कोई दुश्मन वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखने की जसारत ना करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज आम तातील का ऐलान। कहते हैं यौम तकबीर सबसे लाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। इस दिन पूरी कौम ने फैसला किया है कि मुल्की दिफा पर कोई बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। शबाना रोज मेहनत से इक़्तिसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। मुसल्लह फ़ौज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर का और कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 26वें यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज की सरबराह ने खुसूसी पैगाम में कहा, एटमी तजुर्बात ने कामयाबी से काबिल एतबार कम अज़ कम जुनूस कायम किया और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन बहाल के। मुसल्लह फ़ौज और कौम शानदार कारनामे में गैर मुतज़लज़िल लगन और बेलौस कुर्बानियाँ देने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन की दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का आया अदा करती हैं। यौम तकबीर पर सिंध में मैट्रिक का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद रहेंगे, मुलतवी होने वाला पर्चा आखिर में लिया जाएगा। जामे कराची के इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्तहानात मुलतवी नहीं किए गए। कैम्ब्रिज बोर्ड के ज़र-ए-एहतमाम पाकिस्तान में जारी O लेवल और A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आम तातील के ऐलान के बाद आज अदालतें भी बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफर केस की समाअत थी। कैप्टन समेत 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों से लड़ाई, 5 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया। पेशावर में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनाज़ मुनीर शरीक हुए। जवानों के जिस्ते खाकी को कांधा दिया। पेशावर में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह को फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 3 ऑपरेशन में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। टांग में 10, खैबर में 7 और पेशावर में 6 मुल्क दुश्मन मारे गए। हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। चढ़ाई की धमकी के बाद विफाक से लड़ाई खत्म। बिजली के मामले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फार्मूला बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवीर और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साथ बैठ गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे का ख्याल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिबात और लाइन लॉसेस में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सूबे के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। सूबे को लोड शेडिंग फ्री बनाएंगे। अवाम को सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। पाकिस्तान का झंडा आगे बढ़ाया, हम सब ने मिलकर मुश्किलात का हल निकाला है। आज दोपहर तक नॉर्थ फ्लैग संवार कर लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खुदा बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे इंजाम से बचाए। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामानी जमहूरियत में 2 पहिए हैं, हिस्ब इख्तियार और हिस्ब इख्तिलाफ। मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं। बानी पीटीआई 2011 से इस बात पर डटे हुए हैं कि किसी से बात करूंगा ना मुज़ाकरात। इस मुल्क में तो ख्वाजा सिरा भी इनकलाबी हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया, मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को ज्यादा मकबूल बनाया। शाहिद खाकान कागजात जमा करा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में वर्किंग काउंसिल का इजलास बुलाया गया।
ख्याल है कि वो 10 दिन के अंदर बाहर नहीं आ सकता था वो शख्स। डील कर गए, ऑफर थी। हाँ हाँ, ऑफर थी, आज भी है। आज कहेंगे भाई जन आप लोगों की मर्जी है, जब आप जो चाहे करें। हाँ, तो खान साहब को बाहर आने दे दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। बानी पीटीआई के लिए आज भी डील की ऑफर मौजूद है। डील करके वो 10 दिन में बाहर आ सकते थे। किसी डील पर यकीन नहीं करते, इसीलिए जेल में है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा, उन लोगों की कोशिश है बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद केस बनाए जाएं। शहमूद कुरैशी पर 8 मजीद केस, इसका वाज़ेह सबूत है। पूरा यकीन है 2024 में बानी बाहर आ जाएंगे। आज हालात मुख्तलिफ हैं, इमरजेंसी लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मैंडेट वापस करें तो बात हो सकती है। अलीमीन गंडापुर ने कहा, बतौर वज़ीर आला विफाक के साथ ताल्लुकात रखे हैं। सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। नैब की सर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम ऑर्डिनेंस भी जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कायम से मुतालिक कानून में तरमीम। हाई कोर्ट्स के हासिल सर्विस के साथ रिटायर्ड जज इंतखाबी वज़ीदारियों से मुतालिक ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। एक हफ्ते से लाइट नहीं है। आई समझ में हम बेरोजगार हो गए, गर्मी से अंदर बंदे मर रहे हैं। आई समझ में कि इलेक्ट्रिक वालों को हम लोगों ने शिकायत करी, बार बार जाके बोला, लेकिन वहां से कोई असर नहीं हुआ। आई समझ में बिजली बंद करोगे तो एहतजाज भी होगा। आई समझ में कराची के लड़के ने KLCT को समझा दिया। एम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारखाने में काम करने वाले लड़के ने बताया, 1 हफ्ते से बिजली बंद है, काम ठप पड़ा है। इस मार्केट से रोज 1 करोड़ रुपए तक का माल निकलता है। शिकायतें कर करके थक गए तो एहतजाज पर मजबूर हुए। डेरा इस्माइल खान में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, लोगों ने वापडा ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया, अगर बिजली बहाल ना की गई तो खुद स्विच ऑन कर देंगे। सोहबतपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ मरकजी शहरा पर धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार हो गई। सूरज आज भी आग उगलता रहा। नवाबशाह और मोइंजोदड़ो में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना और दादू में पारा 50 डिग्री तक गया। हैदराबाद में पुलिस ऑफिसर हीट स्ट्रोक के बायस इंतकाल कर गया। ASI अख्तर हुसैन अदालत में पेशी से वापसी थाने जा रहा था कि गर्मी की वजह से दिल का दौरा पड़ा। दादू में हीट स्ट्रोक के बायस 50 से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल जा पहुंचे। आज से कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में तेज हवाएं चलने की पेश गोई। गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। बलूचिस्तान, पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में आज से जुकुम जून तक बारिशों का इम्कान है। समुद्री तूफान रिमल ने बांग्लादेश और भारत में तबाही मचा दी। भारतीय मगरबी बंगाल में 16 और बांग्लादेश के इलाकों मोंगला और बीटागोटा में 10 अफराद हलाक हो गए। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। मूसलाधार बारिशों ने शेबी इलाके डूब गए। तेज हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के निजाम तबाह, लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। दोनों मुल्कों के साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। आलमी अदालत रफा में कत्लेआम न रुकवा सके। इसराइल ने रफा की खैमा बस्ती पर आग बरसा दी। 45 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए। बच्चों की सरबेदा लाशें देखकर दिल दहल गए। शोहदा में खवातीन भी शामिल हैं। दर्जनों अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। काबे सहूनी फौज ने ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसने हर चीज को जला कर रख दिया। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 होलनाक हमले, 230 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा क्रॉसिंग पर मिस्री और इसराइली फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। सहूनी फौज की फायरिंग से 1 मिस्री फौजी हलाक और 1 जख्मी हो गया। दोनों मुल्कों के हुक्म वाक़े की छानबीन कर रहे हैं।
इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। तहकीकात का ऐलान, अमेरिका की फिर इसराइल की अंधी हिमायत। महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, रफा हमलों में हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदे बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन UNRWA का कहना है कि इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। पनाह गुज़ीनों के कैंप में मजीद हमलों की इतलात खौफनाक हैं। इसराइली रुकन पार्लियामेंट MK नेतन्याहू की हुकूमत को खौफजदा करार दे दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फ़रीक़ैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। मुआशी शरनामू और इस्तेकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की ज़रूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद इलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। महंगाई कंट्रोल करने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल किया। हालिया प्रोग्राम पर अमल होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। हुकूमत आवाम नहीं अशराफिया पर बोझ डाले। दवाओं पर टैक्स लगाना आवाम पर जुल्म होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए कई जालिमाना शराइत सामने ले आया। हुकूमत तबका आखिर कब तक आवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा। Defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मेरे सियासी मफाद पूरे नहीं हो रहे, तो मैं पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दूं और पाकिस्तान में तबाही बर्बादी फैल जाए। ये आपका एम था। हद तक के इज्जत कानून तमाम शहरियों पर लागू होगा, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के कहना है, बानी पीछे के इक़्तिदार से दूरी ने उन्हें मुल्क तोड़ने की बातें करने पर मजबूर किया। 4-5 पोस्ट करके खुद को शेख महबूब से मिला देते हैं, मगर 9 मई की तरह ये साजिश भी नाकाम होगी। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से साफ़ी तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात। हद तक इज्जत बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल के साफ़ी वफ़द को जायज़ मुतालिबात की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान MKM के मुताबिक हद तक इज्जत बिल पर मुतल्लिका मीडिया तंजीमों का एतमाद में न लेना तहफ़्फ़ुज़ात को जुर्म देता है। हद तक इज्जत बिल फिलफौर वापस लेकर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। MKM पाकिस्तान मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगी। मुलाकात में CPNE, PFUJ, एमेंट, PBA, KUJ, लाहौर और कराची प्रेस क्लब में सदूर ओहदेदार मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन में पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस से जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यह हकीकत है, बाज़ रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर चला जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नए माली साल के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पैकेज मांग लिया। ज़रा के कहना है, वज़ीर आज़म पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांगे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 12 अरब जबकि 73 अरब रुपए दीगर 11 माह के लिए मांगे गए हैं। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन मुश्तइल।
डॉक्टर्स पर हल्ला बोल दिया, डॉक्टर्स को थप्पड़ मारे और तशद्दुद किया। वाकई के खिलाफ डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए इमरजेंसी वार्ड में काम बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने एसपी इन्वेस्टिगेशन और लेडी एसएचओ के खिलाफ नारे भी लगाए। पेशावर में रिंग रोड के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी, लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। इस्लामाबाद में 15 साल के तालिब ट्रैक से गिर कर जाँ भाग हो गया। नौजवान तलहा की लाश 14 घंटे की कोशिश के बाद ट्रेल 5 से निकाली गई। तलहा गुज़श्ता रोज ट्रेल 5 से लापता हो गया था। तलाश का ऑपरेशन सुबह 4 बजे शुरू किया गया था। लाश पीर सोहा और बरी इमाम के दरमियान गहरी खाई में मिली, जिससे कई घंटों की सर तोड़ कोशिशों के बाद निकाला गया। मारगला हिल्स के 4 मकामात पर आग, 3 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने मुआवनत की। अंधेरा होने तक हेलीकॉप्टर जारी रहा। जमीनी राब्ता ना होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग सुबह 11 बजे लगी थी, जिसने नेशनल पार्क के वसी रकबे को लपेट में ले लिया। पीआई के पेशावर से जद्दा जाने वाली परवाज कई घंटे ताखीर के शिकार। आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पीआई के मुताबिक परवाज आज दोपहर 3 बजे रवाना होगी। सियालकोट से शारजा जाने वाली परवाज भी फनी खराबी के बाइस हाल परवाज नहीं बढ़ सकी। एयरबस 320 तैयारे को दोबारा टेक ऑफ पॉइंट से वापस बुलाया गया। किसी बच्चे का टेस्ट होगा तो किसी को एम्बैरेस करने के लिए नहीं होगा, खामोशी से टेस्ट करके आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई एक बच्चा पॉजिटिव साबित होता है, स्कूल को भी नहीं बताएंगे कि बच्चा ये पॉजिटिव आया है। खामोशी से उसके घर पे जाएंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें कहेंगे जी बराए मेहरबानी अपना रोल प्ले करें। उस बच्चे से खामोशी से पूछेंगे कि बच्चा तुम्हें ये ड्रग किसने दी, सिर्फ इतना पूछ के और वो फाइल क्लोज। फिर उस ड्रग डीलर को पकड़ना। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में बच्चों के ड्रग टेस्ट कराने का फैसला। सिंध असेंबली में शर्जील इनाम मेमन खिताब का टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। जिस बच्चे का टेस्ट मस्बत आएगा, महकमा उसके घर जाएगा। बच्चे से सिर्फ ये पूछा जाएगा मुनशियात किसने फराहम की। मुनशियात फरोश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में वापसी का चैलेंज। कॉमिक विकेटर्स का खाजफ में पड़ाव, अहम मुकाबले के लिए भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं हम किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दूसरे मैच की गलती नहीं दोहराएगी टीम। सीरीज जीतने के लिए पुरास में। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर बच्चे की मुतवक्के वलादत की वजह से तीसरा T20 नहीं खेलेंगे। मोइन अली टीम की क़यादत करेंगे।